क्या आपने कभी गौर किया है, प्रकृति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान उसके नियमों को मानता है या नहीं। गुरुत्वाकर्षण, मौसम, जन्म और मृत्यु के चक्र, ये सब हमारे विश्वास पर आधारित नहीं है। ये वैसे ही चलते हैं जैसा हमेशा से चलते आए हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं गुरुत्वाकर्षण पर विश्वास नहीं करता, तो क्या वो आसमान से गिरते समय बच जाएगा? नहीं, क्योंकि प्रकृति के नियम हमारे विचार और मान्यताओं के गुलाम नहीं है। धर्म कहता है कि भगवान पर विश्वास करो वरना दंड मिलेगा। समाज कहता है कि नियमों पर विश्वास करो वरना अराजकता फैलेगी। लेकिन प्रकृति कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ है। वो बस अपने नियमों के अनुसार काम करती है। हवा, बारिश, भूकंप, ये किसी की आस्था देखकर नहीं आते, ये इसलिए आते हैं क्योंकि यही उनका स्वभाव है। तूफान को फर्क नहीं पड़ता कि तुम मंदिर में हो या मस्जिद में, वो सबको बराबरी से प्रभावित करेगा। इंसान अपने बनाए नियम को तोड़ सकता है, कानून को झूठ से पलट सकता है, धार्मिक आदेशों को अनदेखा कर सकता है, लेकिन प्राकृतिक नियम उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। ना ही कोई उन्हें घूस दे सकता है, ना उन्हें प्रार्थना से बदला जा सकता है, ना उनके साथ और कुछ भी किया जा सकता है। यही कारण है कि प्रकृति सबसे न्यायपूर्ण है, क्योंकि उसके लिए अमीर और गरीब, आस्तिक या नास्तिक, राजा और भिखारी सब बराबर है। धूप सबको मिलती है, बारिश सबको भिंगाती है और अंत में मृत्यु सबको ले जाती है। लेकिन इंसान का अहंकार देखिए, वो सोचता है कि उसकी मान्यता ही सत्य है। वो मानता है अगर मैं पूजा करूंगा, मंत्र पढ़ूंगा, तो भूकंप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, भूकंप तुम्हारी आस्था नहीं देखता, वो सिर्फ धरती की भूगर्भीय ऊर्जा का परिणाम है। तो सवाल उठता है, अगर प्रकृति को हमारे विश्वास की परवाह नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सीखना चाहिए सामंजस्य, प्रकृति से लड़ने के बजाय उनके साथ चलना, क्योंकि लड़ाई हमेशा हार में खत्म होती है। समुद्र को बांधना, तूफान को रोकना या मृत्यु को हराना यह असंभव है, लेकिन हाँ, हम उनके साथ जीना सीख सकते हैं। यही विज्ञान ने किया। जब इंसान ने आँख की शक्ति को समझा, तो उसका इस्तेमाल विनाश के लिए नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। जब इंसान ने बीमारियों के नियम समझे, तो उसने चिकित्सा विज्ञान रचा। प्रकृति को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके नियमों को समझने की कोशिश की। फिर भी हम अक्सर अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। सोचते हैं अगर पूजा नमाज पढ़ेंगे तो बारिश होगी, अगर दुआ करेंगे तो बीमारी चली जाएगी। लेकिन प्रकृति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने ही नियमों के अनुसार चलती है। तो असली बुद्धिमानी क्या है? प्रकृति को मनाने की कोशिश नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करना, प्रकृति के नियमों को स्वीकार करना और उसके साथ संतुलन में जीना। क्योंकि अंत में हम चाहे माने या ना माने, प्रकृति वही करेगी जो उसका नियम कहता है, और यही उसका सबसे बड़ा सत्य है। प्रकृति को तुम्हारे विश्वास की कोई जरूरत नहीं, प्रकृति को तुम्हारी पूजा नमाज की कोई जरूरत नहीं। वो पहले से ही पूर्ण है, शाश्वत है। तुम चाहे आंख बंद कर लो या खोल लो, सूरज फिर भी उगेगा, मृत्यु फिर भी आएंगी और जीवन हमेशा उसी ताल पर नाचते रहेगा जिसे प्रकृति ने रचा है। मेरा नाम आदर्श है और मेरे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं कल फिर आऊँगा एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए बाय।